नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूरज शर्मा ब्लॉग्स। स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। ये व्लॉग मैंने पटना में शूट कराया है मेरे एक फ्रेंड से। और ये मंदिर काफ़ी छोटा है, लेकिन इसके जो चमत्कार हैं, इससे जुड़ी जो कहानियाँ हैं, एक तो ये सच्ची कहानी है और बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। ग्रामीणों से पूछने पे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता लग पाएगी कब का है मंदिर, लेकिन जो मंदिर बना है वो 1992 में बना है, पर यहाँ पूजा वगैरह काफ़ी पहले से होती है। तो वैसे इस जगह का नाम विक्रम मझोली है, ये पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मझोली ये गांव है और विक्रम यहाँ की मार्केट है, तो दोनों को मिला के बोला जाता है विक्रम मझोली। तो चलिए इसके कहानी के बारे में जानते हैं। कहते हैं बहुत साल पहले, काफ़ी साल पहले इस गांव में बाढ़ आया करती थी। तो यहाँ फिर एक पुल बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। जब यहाँ का पुल बनाया जाता था तो वो हर साल बाढ़ में बह जाता था। ग्रामीण काफ़ी परेशान थे, हर साल बाढ़ आती थी, उनका सब कुछ बहा के ले जाती थी। इस वजह से ये लोग काफ़ी परेशान थे। बाद में कुछ पंडितों को बुलाया गया। एक पंडित जी थे वहीं काफ़ी पहुँचे हुए, जिनको बुलाया गया। उन्होंने बताया कि बाढ़ ये तब रुक, ये जो यहाँ का जो पुल बनेगा ये तब रुक, क्योंकि पुराने ज़माने में बलि प्रथा थी। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी की बलि दे दी जाए तो ये जो पुल है ये रुकेगा। और एक बात मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ यहाँ की, ये इसका कोई दावा नहीं करता मैं, क्योंकि ये सब ग्रामीणों से सुनी सुनाई कहानी है। तो इसकी कहानी का मैं कोई दावा नहीं करता। जो कहानी मैंने सुनी वो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो फिर बात हुई कि यहाँ एक बलि दी जाए जिससे कि ये बाढ़ टिक सके। फिर बात यह आई कि बलि कौन देगा, किसकी दी जाए। फिर ग्रामीणों और बाकी लोगों ने डिसाइड किया। उन्होंने बाढ़ पुल बनाने का जो है सारा सामान वहाँ रखा और इंतज़ार करने लगे। ये डिसाइड हुआ कि सबसे पहले जो भी आएगा, मतलब जो भी कोई लड़की आएगी, कुंवारी लड़की, उसकी बलि दे दी जाएगी। वो किसी की भी लड़की हो सकती है। तो इस प्रकार एक कोई ग्रामीण था वहाँ, वो काफ़ी चालाक था। वो इंसान क्या करता है, वो उस जो बाढ़ का पानी है उस नहर में कूदता है, या जो भी नदी थी उसमें कूदता है और तैर के सीधा उन पंडित के घर चला जाता है जिन्होंने इस बलि के बारे में सजेस्ट किया था। और वहाँ जाके उनकी एक लड़की होती है जिससे वो कहता है कि उससे पहले ये कहानी आगे शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको ये जो नीम का पेड़ दिखा रहा हूँ इसको याद रखिए, और मैं दोबारा भी इसको दिखाऊंगा। इससे जुड़ी ये जो कहानी है इसी से जुड़ी हुई है। तो चलिए वापस आते हैं अपनी इस कहानी पे। तो वो जाके उनकी पंडित जी की लड़की से कहता है कि आपके पापा ने खाना मंगाया है, तो आप चले जाओ वहाँ लेके। तो जैसा कि यहाँ तय था कि जो भी पहले आएगी फिर उसी की बलि दी जाएगी। तो वो लड़की खाना लेके आती हैं और जैसा कि तय था वो सबसे पहले वही पहुँचती है, तो फिर उसकी बलि दे दी जाती है। उसके बाद क्या होता है कि वो पुल तो बन जाता है दोबारा, कभी वो पुल टूटा भी नहीं। और ये काफ़ी पुरानी घटना है वैसे, अब तो बलि प्रथा समाप्त है और ये एक क्राइम भी है, लेकिन उस ज़माने में शायद ये आम बात थी। काफ़ी पुरानी घटना है। और जब उनकी बलि दे दी गई उसके कुछ समय बाद जब बाढ़ वगैरह आनी बंद हुई, गांव खुशहाल हुआ, तो वहाँ जहाँ पे बलि दी गई थी उस जगह पे एक नीम का पेड़ उगा। ये वही नीम का पेड़ जो मैंने अभी जस्ट पहले दिखाया था आपको। तो क्योंकि गांव देहात के लोग थे वो लोग जो है ब्रूस की जगह पे दातुन आप समझते होंगे कि नीम की या किसी वैसे पेड़ की डंडी को तोड़ के दातुन बनाया जाता है जिससे ब्रश किया जाता है गांव में, तो उससे दातुन करते थे। तो जो भी उस डंडी से, उस नीम के पेड़ से जो डंडी लेता था उससे दातुन करता था, होता क्या था कि या तो उसका मुंह सूज जाता था, मुंह से खून आने लगता था, या अन्य तरह की मुंह से संबंधित बीमारियां हो जाती थी। और ये एक ही नहीं, कई लोगों के साथ हुआ। और एक दूसरी घटना ये घटने लगी कि उस नीम के पेड़ के सामने एक रोड जाती थी जो मैं अभी आगे दिखाऊंगा। उस रोड के पास से जो भी लोग गुजरते थे, यानी कि जो भी गाड़ी वगैरह जाती थी, उनका एक्सीडेंट हो जाता था। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लोग खुद, अब गाड़ियाँ क्या करती हैं, खुद ही रुकती हैं और खुद ही यहाँ कुछ चढ़ावा चढ़ा के आगे जाती हैं ताकि
उनकी यात्रा सुरक्षित रहे। हर कोई बिना मांगे पैसे देके जाता है यहाँ। तो हुआ क्या कि जब फिर से पंडितों को बुलाया गया तो पता चला कि ये देवी का उन्होंने देवी ने ही कहा, उन्हीं लड़की ने, कि यहाँ एक मंदिर बनाया जाए और मेरी पूजा की जाए। उन्होंने विधि बताई। उसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना हुई, छोटा सा मंदिर। बाद में 1992 में एक बड़ा मंदिर, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, अभी छोटा ही है, एक और मंदिर बनाया गया और इस प्रकार से यहाँ पूजा पाठ होने लगी। ये एक सच्ची घटना है। और ये मंदिर देखने में आपको छोटा लग रहा है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन यहाँ काफ़ी बड़ा मेला लगता है, सरस्वती पूजा जिसे बोलते हैं। और एक और विशेष बात कि इनको मनोकामना पूर्ति देवी और महामाया देवी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये लगभग सारी मनोकामना सबकी पूरी करती हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना। साथ ही आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी सूरज शर्मा ब्लॉग्स नाम से पेज है, उस पर जुड़ सकते हैं, जिसके लिंक और मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा। और अगर आप और कहीं की भी वीडियो कहीं जाते हैं जहाँ आपको लगता है कि इसकी वीडियो बननी चाहिए, अच्छी जगह या जिससे जुड़ी सत्य घटना, अच्छा मंदिर हो, तो आप उसकी वीडियो बना के मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भेज भी सकते हैं या मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसा आप देख पा रहे हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं, पैसे देते हैं और चले जाते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।